अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुजफ्फर पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। हुकूमत सिंध बहुत बड़ी तादाद में 14 स्केल पर जेएसटी और पीएसटी असातिज़ा की भर्ती करने जा रही है। इसी हवाले से उन्होंने जो लास्ट डेट दी है वो 26 मार्च 2021 है। सुनने में ये आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का ये सामना करना पड़ रहा है कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हमने आज की ये वीडियो तरतीब दी है ताकि आपके लिए आसानी पैदा की जाए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की मज़ीद कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसमें मज़ीद आपकी रहनुमाई कर सकें। व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए आपने अपना एक अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए आप जाएंगे गूगल पर और गूगल पर जाकर लिखेंगे apply.sts.net.pk। इसे लिखने के बाद आपने एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगी STS कैंडिडेट पोर्टल, इसे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने STS ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेज दी हुई हैं तो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज क्लिक कर दें। आप इंग्लिश को क्लिक करते हैं तो आप अब इंग्लिश को क्लिक करने के बाद अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद जो आपको अगली ऑप्शन दी जाएगी वो है आपका ID कार्ड नंबर। आप अपना CNIC कार्ड नंबर डालेंगे। ID कार्ड नंबर डालने के बाद अगली ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पुट करने के बाद आपने जो अगला काम करना है वो अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जब आप ईमेल आईडी डालेंगे तो इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ होगा सेंड OTP कोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेंड OTP कोड पर तो फ़ौरन से आपके अपने मोबाइल पर एक OTP कोड मिलेगा। आप अपने मोबाइल मैसेज पे चले जाएं, वहाँ जाके चेक करें और वहाँ से आप उस कोड को नोट कर लें या कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद लाकर आपने इसी जगह पर इसे पेस्ट करना है। जैसे मेरे पास मैसेज आ गया 2653, तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया है। और कॉपी भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो मैं वापस यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर लाकर कोड पुट कर दिया। जैसे ही मैं कोड डालूँगा उसी वक्त मुझे एक मैसेज रिसीव होगा कि आपका जो अपना अकाउंट है वो रेडी हो गया है और मुझे एक पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। अगर आप दोबारा गूगल पर जाकर STS पर आना चाहते हैं तो जब आप गूगल पर जाकर STS पर दोबारा वापस आएंगे तो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना ID कार्ड नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। ID कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको STS वालों ने मोबाइल पर मैसेज किया होगा, वहाँ से ये पासवर्ड उठाएं और यहाँ लाकर पुट कर दें। जब पुट कर देंगे तो उसके बाद फिर आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में देखें, इसमें आपको लिखा हाउ टू अप्लाई। इसमें देखिए स्टार, टॉप पे आपको स्टार नज़र आ रहा है। स्टार के बराबर में 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। इन 3 लाइनों पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद फिर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी कि एक्टिव प्रोजेक्ट और माई प्रोफाइल। अब माई प्रोफाइल पर आ जाएं। माई प्रोफाइल पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना तमाम का तमाम डेटा आपने प्लॉट करना है। इसमें जब आप डेटा पुट करेंगे तो कुछ डेटा तो आपका ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा, नाम आपका, ID कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह। बाकी ये है कि आपको इसमें फ़ादर नेम आपने इसमें प्लॉट करना है। फ़ादर नेम के बाद आप अपने गार्जियन नेम डालेंगे, फिर उसके बाद जेंडर वगैरह आ जाएगा। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो ये जितना भी डेटा है ये सारा का सारा कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ इसे प्लॉट कर देंगे। अच्छा, इसमें जब डेटा ये प्लॉट कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी, थोड़ा सा उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। उसमें आपसे वोट नंबर पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये वोट लिस्ट नंबर। तो वहाँ थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। आप ऑप्शन देखें, वोट नंबर है और ये इलेक्टोरल लिस्ट नंबर है। अच्छा, ये आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप टेक्स्ट मैसेज पे जाइएगा, अपना ID कार्ड नंबर डालिएगा। ID कार्ड नंबर डालने के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा 8300 पर। जब ये आप मैसेज करेंगे तो उसके बाद आपको ये इसका रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आने के बाद आपको रिप्लाई की मद में आपको कुछ डेटा देंगे जिसमें आपका ये देखें डेटा आपका जो है ना, इसमें आपका आ जाएगा शुमारियाती ब्लॉक कोड और आपका सिलसिला नंबर। अच्छा, ये शुमारियाती ब्लॉक कोड आपका इलेक्टोरल लिस्ट नंबर है और जबकि ये जो सिलसिला नंबर आपका वोट नंबर है यहाँ पर। अच्छा, ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के बाद आप नीचे अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे एजुकेशन के ऊपर, तो आपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मेंशन करेंगे। अच्छा, आपने यहाँ भी ख्याल रखना है कि जब आप वो जो फाइल्स होंगी आपकी एजुकेशन वाली वो आपने 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फॉर्मेट आपका JPG और PNG में होना चाहिए। फिर नीचे आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसके अलावा CNIC आगे पीछे से करेंगे और डोमिसाइल PRC वगैरह
आपने अपलोड करना है। तो ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आप वापस आएंगे तो यहाँ पर आपका जो एक्टिव प्रोजेक्ट है आप उस पर चले जाएंगे। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर नीचे देखें आपको टोटल पोस्ट मिलेंगी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की पोस्टें हैं, JEST की हैं और PST की हैं। तो जो भी आपने जहाँ अप्लाई करना वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो एज की जो लिमिट है वो 45 ईयर्स तक है। तो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी 15 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।